हेलो एवरीवन। हम लोग इससे पहले लेक्चर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहो कि स्टार्टिंग पॉइंट पढ़े थे, जिसमें कि दो पोस्टुलेट थे। कितने थे? दो पोस्टुलेट थे। और दो पोस्टुलेट वो कौन कौन से थे? पहला तो जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले जो पढ़ा था, पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। इस पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, या हम कहेंगे वेव मैकेनिक्स। ओके। यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, डैम्प हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक को एक यूनिट में रखा गया। कितने में रखा गया? एक यूनिट में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कह के हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होते हैं। और न्यूटन्स के लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या है? ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। गैलीलियो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया है न्यूटन का, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड रहता है। ओके। और इसमें जो लाइट ऑफ, या हम कहेंगे सिग्नल ऑफ द स्पीड जो है, वो क्या रहती है? अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट रहती है। जिसको हम एक थ्योरी है एक्शन एट अ डिस्टेंस, उसके रेफरेंस से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत एक्शन एट अ डिस्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ख़त्म होने के बाद। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दो पिलर हैं, जिनको हम पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? दो पिलर। पहला तो पोस्टुलेट है एसटीआर का। ठीक है। हम लोग मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। यूनिट फर्स्ट कितना पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट। ये वाला मेजर और माइनर दोनों के लिए है यूनिट। ठीक है। मेजर में ज़्यादा होता है, माइनर में थोड़े कम टॉपिक होते हैं। तो माइनर और मेजर का आई थिंक आज या कल में आप लोगों को जैसे कल हम लोगों की एक लाइव क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड, वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो कल के लाइव क्लास में सब लोगों को जुड़ना है। ठीक है। तो ये जो एसटीआर है, ये दो बेसिक पोस्टुलेट हैं, उन पर डिपेंड करता है। कौन कौन से पोस्टुलेट हैं? जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट है, जिसको हम कहते हैं कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है या लॉ ऑफ नेचर है। क्या है? लॉ ऑफ नेचर। या हम कहेंगे ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, वैलिड इन inertial frame of reference, inertial frame of reference। तो सारे जो फिजिक्स के लॉज हैं वो क्या होते हैं? वैलिड हैं, यानी कि एप्लीकेबल हैं। कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड ना हो। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जिसमें वेलोसिटी या तो ज़ीरो है, यानी कि दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या क्या हो? मोशन रेस्ट पर हो। मोशन में हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, या वो रेस्ट पर हो। तो हम कहेंगे वो कैसा फ्रेम है?
इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा इसका जो पोस्टुलेट है, दूसरा पोस्टुलेट किसके बेस पे आया? हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। किसमें? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। और ये पोस्टुलेट क्या था? ये पोस्टुलेट था स्पीड ऑफ लाइट पे। किस पे था? स्पीड ऑफ लाइट पे। कहा गया कि स्पीड ऑफ लाइट remains same in all inertial frame of reference, inertial frame of reference। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड है, क्योंकि हमने इससे पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हमने पाया कि माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट में कि स्पीड ऑफ द लाइट क्या है? कांस्टेंट रहेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी। तो माइकलसन मोरले के जो निगेटिव रिजल्ट हैं, क्या? निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। आपके माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के कुछ नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि माइकलसन मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये पता करने के लिए कि स्पीड ऑफ द लाइट चेंज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वेलोसिटी का एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है। उस हिसाब से स्पीड ऑफ द लाइट या तो बढ़ जाएगी, अगर वो उसी की डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, ठीक है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे चेंज होगा? तो उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, तो वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। ये जो v था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस s प्राइम का की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू s। जो x है वो वेलोसिटी है किसी भी सिग्नल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम, s फ्रेम। जो vx प्राइम है वो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे vx प्राइम में निकालनी है स्पीड ऑफ द लाइट, और मुझे पता है vx में यानी कि s प्राइम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, c है, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस v हो जाएगा। ओके, ये हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किए थे, उससे हमने पाया कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंज नहीं होती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या रहेगी, velocity of light is constant कैसी है, कांस्टेंट है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। सारे फ्रेम में कांस्टेंट है हम कहेंगे, या कहेंगे हम सेम है, कैसी है, सेम है। इसी को क्या माना गया है, बेस मान के ये बनाया गया है।
ये वाला गैलीलियो से है कि सारे लॉज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं या इनवेरिएंट रहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आइंस्टाइन ने इन्हीं दो पोस्टुलेट्स को लिया है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब x का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और बाकी y का ट्रांसफॉर्मेशन y हो जाता था, z प्राइम z होता था, और t प्राइम t के इक्वल होता था। यानी कि टाइम में भी कोई चेंज नहीं आता, जो टाइम कोऑर्डिनेट था उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये किसका था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का था। और इसमें हमने पाया कि माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया पता करने के लिए कि पहले तो कि कोई एक और एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम के लिए, किसके लिए? एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पता करने के लिए कि कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है जो एब्सोल्यूट हो, जिसके रिस्पेक्ट में सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम कैसे हो? इनर्शियल हो। तो उन्होंने एक ईथर की परिकल्पना की थी, अज्यूम किया था कि मान लीजिए एक ईथर ऐसा मीडियम है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ है, ठीक है। अब उसमें उसको हमने मान लिया कि वो रेस्ट पर है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके रिस्पेक्ट में हमने सबका रखा, अर्थ का मोशन भी लिया, जिससे हमने पाया कि ये जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है वो सेम रहती है, और ये जो है ईथर ऐसा कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता है। तो ये इनके निगेटिव रिजल्ट थे किसके? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के। ओके, तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के ये क्या है? निगेटिव रिजल्ट हैं, दोनों निगेटिव रिजल्ट हैं। तो तो हम कहेंगे कि इस निगेटिव रिजल्ट का यूज़ किया कि इन्होंने, आइंस्टाइन ने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने दोनों क्या लिए? पोस्टुलेट्स लिए, ठीक है। दो पोस्टुलेट्स लिए, पहला पोस्टुलेट ये है, दूसरा पोस्टुलेट ये है। ये गैलीलियो ने दे ही दिया था पहले, और ये वाला जब उनके ड्रॉबैक से निकल के ये आ गया, ठीक है ना। तो इससे कनेक्शन रहेगा कि कैसे ये थ्योरी डेवलप की गई है। डेवलपमेंट की हिस्ट्री तुम्हें क्या है? याद रहेगी, उससे आप क्या करेंगे? थ्योरीज़ को याद कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, जब ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इन्होंने, आइंस्टाइन ने ये मान लिया, उसी पर क्या माना गया है कि लॉरेंज ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किए। किसने किए? लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन किए कोऑर्डिनेट्स के। तो उसमें लॉरेंज ने ये माना कि जो टाइम कोऑर्डिनेट है, जिसको हम चेंज नहीं कर रहे थे, ये वाला कोऑर्डिनेट, ओके, ये जो कोऑर्डिनेट है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसको भी फंक्शन मान लिया। ये भी डिपेंड करता है किस पर? पोजीशन पर और टाइम पर, दोनों पर डिपेंड करता है। ये चीज़ मान के इन्होंने शुरुआत की कि अगर ऐसा मान लें कि टाइम भी चेंज हो रहा है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही रहे थे, एक्स चेंज हो रहा था क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, किसकी? एस प्राइम की, विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इससे एक्स तो चेंज हो रहा था, लेकिन टी जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है। ये बैकग्राउंड है, ओके। तो हम यूज़ करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है,
ओके, जिसको हमने एस नाम दिया। क्या नाम दिया? एस। इसका ओरिजिन क्या है? ओ है। ठीक है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी पर कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया कौन सा? एस प्राइम। ओके, ये वो टाइम है जब ओ प्राइम और ओ क्या करते हैं? कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट initially at time t is equal to 0, इनिशियल टाइम हम क्या मान लेते हैं? t इक्वल टू 0, o एंड o प्राइम कॉन्साइड। कॉन्साइड मीन्स एक ही जगह पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि कॉन्साइड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम कितनी है? इज v। v वेलोसिटी से इन x डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, जो कि कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। या लिख सकते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए ये आगे की तरफ बढ़ता है और t टाइम में, कितने में? t टाइम पर कहाँ पहुँच जाता है? t टाइम पर ये पहुँच जाता है यहाँ पर। ओके, अब s प्राइम की नई पोजीशन हो गई, o प्राइम की भी अब नई पोजीशन हो गई, जो कि कितनी है? ये वेलोसिटी है v। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो हो जाएगी v इंटू टी। कितना हो जाएगा? v इंटू टी। टी टाइम में इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। पीले कलर से लिख देते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है? v इंटू टी। इतनी डिस्टेंस वो t टाइम में कवर कर लेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम पर पोजीशन ऑफ ओ प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ओ इज कितना हो जाएगा? x इक्वल टू वी इंटू टी। ओके, तो अब बाकी का अगर देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, y में कोई चेंज नहीं आया, z में कोई चेंज नहीं आया, तो हम लिखेंगे बाकी कोऑर्डिनेट्स, हम यहीं लिख लेंगे x इक्वल टू वी टी, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड t टाइम में। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ओ प्राइम विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, एस फ्रेम में ही, एस प्राइम फ्रेम में ही ओ की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ओ प्राइम विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ या ओ प्राइम,
ओ प्राइम की पोजीशन ओ प्राइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एस प्राइम में है, किस में है, एस प्राइम में है, तो ये जो एक्स होगा कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा एक्स प्राइम। क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम। तो ये हो जाएगा 0, वाई प्राइम 0, जेड प्राइम 0, और टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी प्राइम। ओके, इतना हमें यहाँ से पता चल गया गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन करके। लेकिन हमें गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन होगा। तो अब जब हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, तो अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट है वो कैसे हो जाएगा, ए एक्स पर डिपेंड करेगा, हम जैसे गैलीलियो में देखे हैं, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये जो v होगा वो फंक्शन हो जाएगा t का। सिमिलरली जो y प्राइम होगा वो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जो z प्राइम होगा, एक साथ लिख लेते हैं, जो z प्राइम होगा वो z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। t प्राइम जो होगा क्या होगा, t प्राइम भी a b c नहीं लेंगे, क्योंकि c स्पीड ऑफ द लाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, सॉरी, d इंटू टी प्लस d इंटू एक्स प्लस d इंटू एक्स प्लस f इंटू टी। ओके, इस पूरी इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। पूरी इक्वेशन को कोई भी हम लेंगे वहाँ से हम इक्वेशन 1 को इंडिकेट करेंगे। ओके, अब नाउ using value of x और एंड x प्राइम, सबकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, x की। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया तो कितना हो जाएगा, x प्राइम इज इक्वल टू a इंटू वी टी, ओके, प्लस v इंटू टी। ओके, t कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा a v प्लस b इंटू टी। एंड दोनों हम यूज़ कर लेते हैं एक ही साथ। एंड x प्राइम इज इक्वल टू 0, दोनों हमने यूज़ किया एक साथ। नाउ हम x प्राइम की वैल्यू रखेंगे क्या, 0, तो 0 हो जाएगा a v प्लस b इंटू टी, बिकॉज t डज नॉट इक्वल टू 0। अगर t 0 नहीं है तो कौन सा फैक्टर 0 होगा, अगर पूरी इक्वेशन को 0 होना है। आपके पास दो ही हैं, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। अगर t 0 नहीं है तो कौन सा टर्म 0 होगा, a v प्लस v। तो a v प्लस v इक्वल टू 0, दैट मीन्स a v इक्वल टू माइनस v, या हम क्या कह सकते हैं, v इक्वल टू माइनस ए वी। ये जो दो वैल्यू आई हैं, इन दोनों वैल्यू का यूज़ करेंगे फिर से हम इक्वेशन 1 में। कोई एक वैल्यू का हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे v का यूज़ करेंगे, v की वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वी, ठीक है।
यहाँ पे माइनस ए भी रख देंगे, ठीक है। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, x prime is equal to ax plus bt, x prime is equal to ax प्लस माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वी इंटू टी, ठीक है। ए हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इन इक्वेशन को, या हम दूसरे वाले में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी, ओके। y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, एंड t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस ft, ओके। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम अगेन 2। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2, ओके। देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कि टाइम का और इसका, तो हमें किन किन वैल्यू की वैल्यू चाहिए, ए ये कांस्टेंट है, डी एंड एफ, क्योंकि बी यहाँ से हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हट गया। हमें चाहिए ए, बी और एफ। अब मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन, कम से कम 3 इक्वेशन, जो एक ही इस इवेंट से, एक ही इवेंट ना कह के एक ही सिस्टम से जनरेट हो, ठीक है। आपका जो पूरा सिस्टम है वो एक जैसा रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो हम लेंगे इवेंट 1, क्या लेंगे, इवेंट 1। कब के लिए इवेंट 1 लेंगे, देख लेते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस हो जाएगा, इधर जाओगे तो माइनस y एक्सिस हो जाएगा। तो हम इसको y प्राइम भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं x प्राइम, क्या कह सकते हैं, x प्राइम, या y ही रहने दो, माइनस, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट अ सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ऊपर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, ऊपर। और जैसे ही लाइट फ्लैश करेगा, क्या करेगा, फ्लैश करेगा, यहीं पर एस प्राइम है, ये क्या है, एस है, और यहीं पर क्या है, एस प्राइम है। अब जैसे ही आपने फ्लैश किया, एस प्राइम चलना स्टार्ट हो गया। उसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर क्या होता है, लाइट फ्लैश होती है, इवेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, वेव फ्रंट क्या होगा, फैलेगा। तो हम इसका वेव फ्रंट ऐसे बना लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। इस तरीके से लाइट चारों तरफ चलेगी। लाइट की स्पीड कितनी है, c। हमने ये एज्यूम किया कर रखा है कि लाइट की स्पीड क्या है, c है, जो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहेगी इन वैक्यूम। किसमें, वैक्यूम में। मैटर की बात नहीं हो रही है। अगर मैटर में होगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम उसको निकालते हैं। यहाँ पे किससे है, वैक्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की। जैसे ही फ्लैश करेंगे
तो यहाँ पे एक्स प्राइम भी मोशन करेगा, तो जाहिर सी बात है एक्स प्राइम टी टाइम में कहीं और होगा ना, कुछ टाइम चलेगा तो टी प्राइम में कहीं और होगा। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट इवेंट मानते हैं आप और कहते हैं कि ये जो इस सिग्नल है यहाँ से चल के कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा इस इवेंट पर। इसको हम मान दे देते हैं P1, इसको नाम दे देते हैं P2, इवेंट्स को इसको नाम दे देते हैं P3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 इक्वेशन की। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का यही रूल कहता है जितने वेरिएबल हैं कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर उससे कम इक्वेशन है तो वो एक जो वैल्यू निकलेगी वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें कम से कम 3 इवेंट ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे हम क्या A, D और F की वैल्यू हम निकाल सकें। ओके, तो पहला इवेंट ले लिया, इवेंट 1। अब क्या वेव फ्रंट रीच एट वेव फ्रंट ऑफ लाइट, वेव फ्रंट ऑफ लाइट रीच्ड एट P1, कहाँ पर पहुँचता है, P1 पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इन एस फ्रेम, कोऑर्डिनेट्स इन एस फ्रेम, किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, इन एस फ्रेम। एस फ्रेम में जब हम देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी थी c, तो ये हो जाएगा c इंटू टी। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इक्वल टू c इंटू टी। ओके, y कितना हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 0। z कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे t को हमें निकालना है तो हम t लेंगे। ओके, अब हम कोऑर्डिनेट्स, अब इसी इवेंट को हम कहाँ से देख रहे हैं, s प्राइम से। तो s प्राइम में हमने बताया था अभी इससे पहले कि जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये, क्योंकि ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो vt कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन निकाली थी जहाँ पे ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम s प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स इन s फ्रेम, s प्राइम फ्रेम, s प्राइम फ्रेम में हम लिखेंगे तो s प्राइम फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस तरीके से, इस तरीके से। ओके, a रहेगा, x की वैल्यू कितनी लिख देंगे, c इंटू टी लिखेंगे, v की वैल्यू v माइनस टी लिखेंगे। ओके, y प्राइम है तो 0 हो जाएगा, y प्राइम 0 हो गया, z प्राइम 0 हो गया, एंड ये रहेगा t प्राइम। तो t प्राइम का हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ से पहले हम इसको कर लेते हैं x प्राइम को सॉल्व। तो x प्राइम इज इक्वल टू c बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, तो a t c माइनस v, क्या हो जाएगा, c माइनस v। ओके, हमें पता है कि इसकी स्पीड अगर मैं s प्राइम से देखूं तो टाइम क्या है, t प्राइम लेता है, और इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, c ही रहेगी, चाहे जिस वाले फ्रेम से आप देखें। तो रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो, रेफरेंस फ्रेम क्या हो, कोई भी हो, आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ स्पीड कांस्टेंट रहेगी लाइट की तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्राइम क्या हो जाएगा, हम पोस्टुलेट सेकंड ले रहे हैं, लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, स्पीड ऑफ लाइट
इन एस प्राइम फ्रेम कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x प्राइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा c इंटू टी प्राइम, क्योंकि टाइम कितना ले रहा है, t प्राइम लेगा। ओके, ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे इस इक्वेशन में। ओके, तो हमें मिल जाएगा एक इक्वेशन s प्राइम के लिए, x प्राइम इज इक्वल टू a इंटू टी होता है। तो हमने क्या रखा, c t प्राइम, क्या रखा, c t प्राइम इक्वल टू a t, क्या लिखा, a t, यहाँ से c माइनस v। ओके, इसको इक्वेशन लिख लो 1a, क्या लिख लेंगे, 1a। ओके, अब हम टाइम कोऑर्डिनेट्स लेंगे, क्या लेंगे, टाइम कोऑर्डिनेट लेंगे। टाइम कोऑर्डिनेट क्या है, t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस एफ टी, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो d कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है ct, कितना है, ct प्लस एफ टी, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dc प्लस f t प्राइम। इसको इक्वेशन दे देंगे 1, इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1v, कौन सी, इक्वेशन 1v। अब हम क्या करेंगे, इतना इक्वेशन लेंगे 1a, तो 1a डिवाइडेड बाई 1b, 1a से 1b को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं c t प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे ये है तो इससे t प्राइम से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लेंगे a t c माइनस p, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे पूरा टर्म, तो कितना हो जाएगा, t dc प्लस f। ओके, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी c, t से t कैंसिल हो गया, t प्राइम से t प्राइम कैंसिल हो गया, तो a c माइनस v डिवाइडेड बाई डी सी प्लस एफ। डी सी का c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो होगी डी सी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई किया प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस वी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, 2 हो चुका है, इक्वेशन नंबर 3 क्या दे दें, इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको याद रखना है क्योंकि ये सारी इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेंगी, यूज़ करनी पड़ेंगी। अब हम क्या लेते हैं, इवेंट सेकेंड इवेंट लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इवेंट सेकेंड, इवेंट 2। दूसरा इवेंट क्या लेंगे कि दूसरा इवेंट ये हो जाएगा कि अब लाइट रे यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो ये जो डायरेक्शन है -x है, तो स्पीड ऑफ द लाइट कितना हो जाएगा, -ct ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -ct। ओके, -ct लेंगे तो उस हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट इन एस फ्रेम, जब वेव फ्रंट कहाँ पहुँचता है, P2 पॉइंट पर पहुँचता है तो कोऑर्डिनेट्स एस फ्रेम में लिखेंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स इन एस प्राइम फ्रेम में लिखेंगे, किसके लिए, P2 के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, after wave front after reaching wave front reached at P2 in time, T टाइम में पहुंच जाता है, तो कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स इन एस फ्रेम ऑफ P2। ठीक है, P2 को अब आप देख रहे हैं कहाँ से, S फ्रेम से, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि x हो जाएगा माइनस c इंटू टी, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, एंड t कोऑर्डिनेट होगा t। सिमिलरली coordinates in S prime frame of P2। ठीक है, ऐसा ना लगे कि ये S प्राइम फ्रेम का है। ठीक है, कितना हो जाएगा, x प्राइम, फिर से हम x प्राइम की वही वैल्यू ले रहे हैं, a x माइनस वी टी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख लो वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस सी टी, ए माइनस सी टी माइनस वी टी, वैल्यू रखेंगे तो t बाहर आ जाएगा, माइनस का a इंटू टी सी प्लस v, ये हो जाएगा x प्राइम। अब x प्राइम जो है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लेंगे कि वेलोसिटी जो है इसकी कितना है, ct है, t प्राइम में अगर चलेगा, क्योंकि t प्राइम लेगा यहाँ पे टाइम, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्राइम इक्वल टू सी टी प्राइम, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सी टी प्राइम हो जाएगा माइनस ए टी सी प्लस वी, इसको इक्वेशन नंबर 2a नाम दे देते हैं। ओके, सिमिलरली अब t प्राइम की बात करेंगे तो t प्राइम हो जाएगा डी एक्स प्लस एफ टी, वैल्यू रखेंगे माइनस सी टी एक्स सी टी डी प्लस का एफ टी, हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, t कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा t माइनस c इंटू डी प्लस का f, इसको हम इक्वेशन नंबर 2v नाम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। ओके, सिमिलर प्रोसेस फिर से यूज़ करेंगे, 2a डिवाइडेड बाई 2b। ओके, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि लिख लेते हैं यहाँ पे सी टी प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए टी सी प्लस वी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इक्वल बीच में लगाएंगे थोड़ा सा सही रहेगा, डिवाइडेड बाई टी प्राइम कितना है, टी सी डी माइनस एफ, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस बाहर ले लूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ, माइनस बाहर लेने पर क्या हो जाएगा, ये टी प्राइम हो जाएगा माइनस टी सी डी माइनस एफ, ये भी इक्वेशन क्या है, 2b है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम t प्राइम से t प्राइम कैंसिल कर देंगे, t से t को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा,
हमारे पास जो बचेगा वो होगा C इज इक्वल टू ए सी प्लस वी, ए सी प्लस वी, सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी डी माइनस एफ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक जगह मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या है, ये है हमने x प्राइम माइनस सी नहीं लगाया, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये सब प्लस हो जाएगा। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस सी डी टी और प्लस एफ। ओके, ये रहेगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर डी माइनस एफ का करेंगे तो एफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस वी। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। कितनी इक्वेशन? 4। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हो गया इक्वेशन 4। नेक्स्ट वाले में फिर से हम इवेंट लेंगे, एक नया इवेंट लेंगे, तो वो हो जाएगा इवेंट 3। कौन सा? थर्ड इवेंट, जहाँ पर वेव फ्रंट रीच्ड एट P3। जब वो P3 पर पहुँच जाता है तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? of P3 from S फ्रेम। कहाँ से? S फ्रेम से आपको देखना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं पहले हम। ये कहाँ जा रहा है अब? इस डायरेक्शन में। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो x तो 0 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? c इंटू टी। कितना हो जाएगा? y c इंटू टी। तो y कोऑर्डिनेट में चलना है, किस में चलना है? y कोऑर्डिनेट में। और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है? y कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा, लेकिन y जो होगा वो हो जाएगा c इंटू टी। z 0 हो जाएगा, t हो जाएगा t। ओके, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 फ्रॉम S प्राइम फ्रेम। S प्राइम फ्रेम से हमें देखना है, तो x प्राइम कितना होगा? a x माइनस वी टी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x प्राइम a, x की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, माइनस v इंटू टी। तो ये हो जाएगा x प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे इसको, माइनस ए वी इंटू टी। ओके, तो x प्राइम आपका आ गया माइनस ए वी इंटू टी। ओके, y का देखते हैं तो y प्राइम हो जाएगा y के बराबर, और y कितना है? c इंटू टी। z प्राइम देखते हैं, वो हो जाएगा 0। अब t प्राइम की बात आती है, किसकी? t प्राइम की। t प्राइम कितना हो जाएगा?
टी प्राइम होता है डी एक्स प्लस एफ टी, ये 0 हो जाएगा, तो टी प्राइम हो जाएगा एफ टी। ओके, एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि किस तरीके से ये जो डिस्टेंस है एस प्राइम में कैसे होगा। तो हम अगर डिस्टेंस निकालें किस पॉइंट की, पी पॉइंट की, डिस्टेंस ऑफ P3 फ्रॉम O प्राइम, किससे, O प्राइम से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, डी स्क्वायर, तो x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस z प्राइम का स्क्वायर, यहाँ से रखेंगे। x प्राइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये है, ये हो जाएगा माइनस ए बी इंटू टी का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर सी टी का होल स्क्वायर, z प्राइम का स्क्वायर मीन्स 0 और ये डी स्क्वायर। ओके, अब जो डी स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, सी टी प्राइम, कितना हो जाएगा, सी टी प्राइम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम टी प्राइम की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो सी स्क्वायर टी प्राइम की वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर सबसे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास ए सी स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। कितनी इक्वेशन आ गई, 3। एक ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे हम, इक्वेशन नंबर 5। कितना देंगे, इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। तीनों इक्वेशन से तीनों वेरिएबल के मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इनको निकालने के लिए हम थोड़ा सा ABCD का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक साथ इन इक्वेशन को लिखना है तीनों को। ठीक है, जब हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी होगा। लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। ये है डी स्क्वायर एफ सी तो इक्वेशन हमारे पास 3 है। डी स्क्वायर, एक मिनट, सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर डी प्लस एफ सी प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस वी। दूसरा हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर डी प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस वी, सी प्लस वी।
ओके। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी, इनके नाम है, नाम क्या होंगे, तीसरा, चौथा, ये इक्वेशन है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है इक्वेशन फिफ्थ, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है सी स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस ही होगा आई थिंक, नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर फोर है, ये इक्वेशन नंबर फाइव है। इनको एक जगह मैंने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, अगर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडिशन। तो हम लेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दो इक्वेशन ले रहे हैं, कौन कौन सी, ये और ये। तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो 2FC हो जाएगा, यहाँ देखेंगे AC, तो ये 2AC हो जाएगा। यहाँ पे ये AB माइनस का है, ये AB प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 0 मिलेगा। तो FC, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C से C को डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका F। तो A इक्वल टू क्या आ गया, F आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फिफ्थ लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन में क्या करेंगे, हम F इज इक्वल टू A रख देंगे। क्या रख देंगे, F इज इक्वल टू A। तो हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन में सी स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें हमने क्या रखा, सी स्क्वायर, एफ़ की जगह क्या रख दिया, ए स्क्वायर, क्योंकि एफ़ की जगह ए रखा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। ओके ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, तो ये बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी बाहर आया तो सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो गया, हमारे पास ए आया, हमने स्क्वायर रूट लिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी जो वैल्यू है वो आपको दिख गई, ए की वैल्यू निकल आई। ओके, अब आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू किसी में भी रख देंगे, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, ठीक है। और एफ़ की जगह ए है तो वहाँ पर भी एफ़ की जगह हम ए रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे रख दें, जहाँ रखना हो वहाँ रखेंगे। जैसे यहाँ रखोगे तो तुम्हें किसी की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको चाहिए अब डी की वैल्यू, किसकी चाहिए, डी की। तो या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे रखिए। तो हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, सी स्क्वायर, यहाँ नीचे ही ले लेते हैं, सी स्क्वायर डी प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी माइनस वी। सी स्क्वायर डी प्लस एफ का मान, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ के भी इक्वल है, तो एफ की जगह हम ये रख सकते हैं, तो सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी माइनस वी। ओके, यहाँ से इस वाले टर्म को, किस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, इधर। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर डी इज इक्वल टू सी माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर डी इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी प्लस का है, यहाँ पे सी माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का v, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे v, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका d की वैल्यू आई। अब सीधे सीधे आपके पास a की वैल्यू है, v की वैल्यू है, d की वैल्यू है और f की वैल्यू है, सब की वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर एक्स प्राइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स ए एक्स माइनस वी इंटू टी। और ए की वैल्यू कितनी है, ये है, यहाँ पे रख देंगे तो एक्स प्राइम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एक्स प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। वाई प्राइम क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा, जेड प्राइम जेड के इक्वल हो जाएगा। अब आती है टी प्राइम। तो टी प्राइम क्या होता है, डी एक्स प्लस एफ टी। तो टी प्राइम क्या आएगा, यहाँ से टी प्राइम पे हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे डी की वैल्यू। ओके, डी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, जो एफ की है वही ए की है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टी प्राइम कितना हो जाएगा, यहाँ से हम ये कॉमन ले लेंगे फैक्टर 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका आ गया टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, एक पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गया, इसी को हम कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे को कहेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये तीनों इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, चारों इक्वेशन, एक ये और टाइम के लिए ये सारी इक्वेशन आपकी क्या होंगी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। इतना है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं,
ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी आता है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे टाइम डायलेशन, टाइम इंटरवल, कुछ इनवेरिएंट क्वांटिटी जैसे टाइम इंटरवल हो गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके की कुछ क्वांटिटी होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। मास का भी पढ़ेंगे कि मास इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना। आई होप ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जो कई बार पूछा जाता है और हर बार मतलब कुछ ना कुछ इससे आएगा, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक इस पूरे का बहुत महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है तो कल आप आके ऑनलाइन में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आके हम लोगों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। माइनर सिलेबस, मेजर सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर एवरीवन।